धूप के 13 अचूक टोटके आजमाएं जरूर। धूप देने से मन, शरीर और घर में शांति की स्थापना होती है। रोग और शोक मिट जाते हैं। ग्रह कलह और आकस्मिक घटना दुर्घटना नहीं होती। घर के भीतर व्याप्त सभी तरह की नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकलकर घर का वास्तु दोष मिट जाता है। ग्रह नक्षत्रों से होने वाले छुटपुट बुरे असर भी धूप देने से दूर हो जाते हैं। श्राद्ध पक्ष में 16 दिन ही दी जाने वाली धूप से पितृ तृप्त होकर मुक्त हो जाते हैं तथा पितृदोष का समाधान होकर पितृ यज्ञ भी पूर्ण होता है। हिंदू घरों में धूप और दीप देने की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। धूप देने से मन में शांति और प्रसन्नता का विकास होता है। मानसिक तनाव में इससे बहुत लाभ मिलता है, लेकिन इसके अलावा भी इसके कई अन्य ज्योतिषीय टोटके हैं। आओ जानते हैं ऐसे ही कुछ उपाय या टोटकों को जिनको आजमाने से चमत्कारी लाभ पाया जा सकता है। पहला, कपूर की धूप। कपूर अति सुगंधित पदार्थ होता है तथा इसके दहन से वातावरण सुगंधित हो जाता है। कपूर जलाने से देवदोष व पितृदोष का शमन होता है। प्रतिदिन सुबह और शाम घर में संध्या वंदन के समय कपूर जरूर जलाएं। हिंदू धर्म में संध्या वंदन, आरती या प्रार्थना के बाद कपूर जलाकर उसकी आरती लेने की परंपरा है। घर के वास्तु दोष को मिटाने के लिए कपूर का बहुत महत्व है। यदि सीढ़ियाँ, टॉयलेट या द्वार किसी गलत दिशा में निर्मित हो गए हैं तो सभी जगह एक एक कपूर की बट्टी रख दें। वहां रखा कपूर चमत्कारिक रूप से वास्तु दोष को दूर कर देगा। रात्रि में सोने से पहले पीतल के बर्तन में घी में भिगा हुआ कपूर जला दें। इससे तनाव मुक्ति होगी और गहरी नींद आएगी। दूसरा, गूगल की धूप। गूगल का उपयोग सुगंध, इत्र व औषधि में किया जाता है। इसकी महक मीठी होती है और आग में डालने पर वह स्थान सुगंधित से भर जाता है। गूगल के सुगंध से जहां आपके मस्तिष्क का दर्द और उससे संबंधित रोगों का नाश होगा, वहीं इससे दिल के दर्द में भी लाभदायक माना गया है। घर में साफ सफाई रखते हुए पीपल के पत्ते से 7 दिन तक घर में गोमूत्र के छींटे मारें एवं तत्पश्चात शुद्ध गूगल की धूप जला दें। इससे घर में किसी ने कुछ करा रखा होगा तो वह दूर हो जाएगा और सभी के मस्तिष्क शांत रहेंगे। हफ्ते में एक बार किसी भी दिन घर में कंडे जलाकर गूगल की धूनी देने से ग्रह कलह शांत होता है। तीसरा, लुबान की धूप। लुबान को सुलगते हुए कंडे या अंगारे पे रखकर जलाया जाता है। लुबान का इस्तेमाल अक्सर दरगाह जैसी जगह पर होता है। लुबान को जलाने के नियम होते हैं। इसको जलाने से पारलौकिक शक्तियां आकर्षित होती हैं। अतः लुबान को घर में जलाने से पहले किसी विशेषज्ञ से पूछकर जलाएं। गुरुवार के दिन किसी समाधि विशेष पर लुबान जलाने से पारलौकिक मदद मिलना शुरू हो जाती है। चौथा, गुड़ घी की धूप। इसे अग्निहोत्र सुगंध भी कह सकते हैं। गुरुवार और रविवार को गुड़ और घी मिलाकर उसे कंडे पर जलाएं। चाहे तो इसमें पके चावल भी मिला सकते हैं। इससे जो सुगंधित वातावरण निर्मित होगा वह आपके मन और मस्तिष्क के तनाव को शांत कर देगा। जहाँ शांति होती है वहाँ ग्रह कलह नहीं होता और जहाँ ग्रह कलह नहीं होता वहीं लक्ष्मी वास करती है। गुड़ घी की धूप विशेष दिनों में देने से देव दोष व पितृदोष का शमन होता है। घर में किसी भी प्रकार का संकट नहीं आता है, लेकिन वह धूप देवताओं के निमित्त ही देना चाहिए। पांचवा, नकारात्मकता शक्तियों को भगाने के लिए पीली सरसों, गूगल, लुबान, गोघृत को मिलाकर इसकी धूप बना लें
और सूर्यास्त के बाद दिन अस्त के पहले कंडे जलाकर यह सभी मिश्रित सामग्री उस पर डाल दें और उसका धुआं संपूर्ण घर में फैलाएं। ऐसा 21 दिन तक करेंगे तो घर से सभी तरह की नकारात्मक शक्तियां हट जाएंगी। छठा, किया कराया समाप्त करने के लिए। आपको लगता है कि आपके घर में किसी ने कुछ तंत्र कर रखा है, तो जावित्री, गायत्री और केसर लाकर उसे कूटकर मिला लें। इसके बाद उसमें उचित मात्रा में गूगल मिला लें। अब इस मिश्रण को धूप प्रतिदिन शाम को दें। ऐसे 21 दिन तक करेंगे तो तांत्रिक अभिकर्म हट जाएगा। सातवां, कर्ज उतारने के लिए। यदि आपको ऊपर किसी तरह का कर्ज है या कोई संकट आ खड़ा हुआ है तो आटे के 5 दिए बनाकर एक एक दिए को बढ़ के अलग अलग पत्ते पर रखें। अब उन्हें हनुमान मंदिर में ले जाकर हनुमान जी की प्रतिमा के समक्ष दिए जला दें। वहीं बैठकर हनुमान जी से अपने संकट और कर्ज मुक्ति की प्रार्थना करें। यह कार्य आप 5 मंगलवार तक करें। इस दौरान आते जाते वक्त मौन रहें। 8वां, दीपक प्रज्वलित करें। आपने अक्सर देखा होगा कि महिलाएं पीपल या बड़ के एक पत्ते पर आटे का दीपक बनाकर उसे जलाकर रखती हैं और उसे किसी बहती नदी में बहा देती हैं। छठ पूजा के दिन अक्सर यह कार्य किया जाता है। इस उपाय से घर में सुख, शांति और समृद्धि बढ़ती है। 9वां, धन समृद्धि हेतु। प्रति शनिवार की शाम को पीपल की पूजा करके धूप और दीप जलाकर इस उपाय से जीवन में धन और समृद्धि के मार्ग खुल जाएंगे और शनि दोष भी समाप्त हो जाएगा। 10वां, अग्निहोत्र कर्म करें। अग्निहोत्र करने से भी बहुत बरकत होती है। अग्निहोत्र मतलब जब भी भोजन खाएं उससे पहले उसे अग्नि को अर्पित करें। अग्नि द्वारा पकाए गए अन्न पर सबसे पहला अधिकार अग्नि का ही होता है। 11वां, वास्तु शुद्धि हेतु। घर में सप्ताह में 1 या 2 बार नीम के पत्ते की धूनी जलाएं। इससे जहां एक और सभी तरह के जीवाणु नष्ट हो जाएंगे, वहीं वास्तु दोष भी समाप्त हो जाएगा। 12वां, देवी के समक्ष धूप। मुकदमे या कर्ज की समस्या हो तो 9 दिन देवी के समक्ष गूगल की सुगंध की धूप जलाएं। सामान्य रूप से गुप्त नवरात्रि में देवी की कृपा के लिए 9 दिन देवी के सामने अखंड दीपक जलाएं। वह दुर्गा सप्तशती या देवी के मंत्रों का जाप करें। 13वां, लक्ष्मी बंधन। यदि ऐसा लगता है कि किसी ने लक्ष्मी बांध रखी है तो माता कालिका को प्रतिदिन 2 लकड़ी वाली अगरबत्ती लगाएं या एक धूप बत्ती लगाएं। प्रत्येक शुक्रवार को काली के मंदिर में जाकर पूजा करें और माता से प्रार्थना करें हर तरह के बंधन को काटने की। मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।